उनकी दायित्व है कि वो कैसे बकाया राशि की वसूली करते हैं। जो पदाधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग की तरफ से। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, लोजपा रामविलास से जीते विधायक संजय सिंह को जब से पीएचईडी मंत्रालय दिया गया है तब से काफी एक्शन में दिख रहे हैं और आज बड़ा जो है बैठक रखा, सभी जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत की और साथ ही में प्रेस वार्ता किया और बड़ी खुलासा की जो भी बड़े ठेकेदार हैं जिनका कई प्रकार का भुगतान लंबित है, यदि वो समय से पहले भुगतान नहीं करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और अगली बार जो है उनकी ठेकेदारी चली जाएगी। और स्पष्ट तरीके से कई मुद्दों पर जो है बातचीत किया गया। पहले आप पीएचईडी मिनिस्टर को बयान दो। सभी पत्रकार महोदय का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम लोगों का पटना जोन का बैठक था। पटना जोन की बैठक में हमारे सारे पार्टी माने विभाग के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। जो भी हमारे बगल में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, बिजली सचिव साहब हैं, अभियंता प्रमुख है और सारे जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, सामने सारे मुख्य अभियंता और सही जितने भी पदाधिकारी हैं सभी आज की बैठक में उपस्थित थे। आज की बैठक में मुख्यतः 2-4 चीजें देखने को मिली है। विभाग में काम कर रहे बहुत सारे वैसे ठेकेदार हैं जिनके यहाँ बहुत सारे हमारे बिजली का विपल लंबित है। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय किया है आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे विपल लंबी है, वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकेंगे। और 1 महीने का समय जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है। उस 1 महीने के अंदर में उनकी दायित्व है कि वो कैसे बकाया राशि की वसूली करते हैं। जो पदाधिकारी बकाया राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं, 1 महीने के बाद उनका वेतन रोक दिया जाएगा विभाग की तरफ से। और दूसरे जो हमारे विभाग के मुख्य अभियंता हैं उन लोग को भी यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने सुपरिटेंडेंट अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ महीने में आपको 4 बार जाकर कार्य का निरीक्षण करना है और बिना बताए जाना है ऑफिस में कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर अनियमितता पाई जाती है तो अधीक्षण अभियंता हो या कार्यपालक अभियंता हो, उनके विरुद्ध जो मुख्य अभियंता है वो रिपोर्ट बनाकर देंगे। उसी प्रकार से अभियंता प्रमुख जो हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में जाएंगे और उनके ऊपर देखेंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफिस में नहीं पाए जाएंगे उनको हमने कहा है कि आप तुरंत उनको वीडियो कॉल करके देखिए कि वो कार्यस्थल पर किसी काम से गए हैं या किसी अपने काम से निकले हुए हैं। वैसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित करना है और जो लोग उसमें अपने कार्यस्थल पर या फिर किसी जो विभाग का काम हो रहा है उस कार्यस्थल पर अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन पे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे तक की सारे पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। तीसरा एक जो है कि जितने भी संवेदक हैं उनका रुका हुआ कार्य जो नहीं हो रहा है उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर 1 महीने में जो भी आपका पीछे का लंबित कार्य है, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं में से एक योजना हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उसमें जो भी संवेदक अगर अनियमितता में पाए जाएंगे आने वाले समय में विभाग के द्वारा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको विभाग में दीवार और ब्लैकलिस्ट तक किया जाएगा। साथ ही कुछ वैसे पदाधिकारी भी हैं नवादा, बिहार शरीफ, सासाराम, उनको लंबित कार्य पूरा करने के लिए उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है।
अगर 1 महीना में अगर वो अपने रुके हुए कार्य को नहीं करते हैं तो उनको भी आज कह दिया गया है कि 1 महीने के बाद उनकी वेतन को भी रोक दिया जाएगा। साथ ही सिरघाटी, आरा और जहानाबाद में भी बहुत सारे लंबित कार्य हैं जो कि आज के मीटिंग में अधूरा पाया गया है। उसको भी आज निर्देश दिया गया है कि आप लोग अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध भी विभाग कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक के बाद सभी की जवाबदेही तय कर दी गई है और जो भी अपने जवाबदेही से अगर इधर उधर होते हैं तो विभाग उन पे बहुत तरीके की कार्रवाई करने जा रही है। आने वाले समय में 7 निश्चय 2 की समाप्ति होने जा रही है। उसमें कोई भी पदाधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई भी हो, अगर उसमें किसी भी कमी में पाए जाएंगे तो विभाग, चाहे उनका प्रमोशन का मामला हो तब, चाहे उनके वेतन का मामला हो तब, चाहे किसी भी प्रकार का होगा, विभाग उन पे कार्रवाई करेगा। अभी आप संजय सिंह जी को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी पदाधिकारी काम में लापरवाही करते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल काम है उससे हटकर के अपना काम करने जाते हैं, तो जो मुख्य अभियंता है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि उन पर नजर बनाए रखे, चाहे कहीं भी लापरवाही अगर दिखती है तो त्वरित कार्रवाई किया जाए। साथ ही में जिन ठेकेदारों का जो ठेकेदारी चली जाने की बात कही गई है, क्योंकि कई लोगों का जो भुगतान अभी तक लंबित है, समय से पहले नहीं हो पाया है, उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है कि यदि नहीं हो पाता है उन लोगों का भुगतान तो बड़ी कार्रवाई की जाए उनको और उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए। अगली बार उनको ठेकेदारी जो है नहीं मिल पाएगी। साथ ही जो भी पदाधिकारी है उनके ऊपर भी जो है कड़ी नजर और निगरानी बना करके रखने की बात कही गई है। साथ ही में जो नल जल अनुरक्षक है उनके साथ भी जो समस्या है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उसके ऊपर भी काफी ध्यान देने को बात कहा गया और कई बिंदु पर जो है विशेष रूप से चर्चा की गई कि कहीं भी लापरवाही नहीं किया जाए। साथ ही साथ इससे योजना 2.0 की भी बात कही गई है कि जो भी राशि है उसको तुरंत भुगतान किया जाएगा और जो भी समस्याएं हैं उन पर ध्यान देते हुए तुरंत जो है इसका त्वरित कार्रवाई की जाएगी और हल किया जाएगा। देखते रहे, धन्यवाद।